नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी झनुका की एक और नई और अद्भुत कहानी में। एक बहुत घना जंगल था और वह जंगल काफी पुराना था। उसी जंगल में एक पेड़ था जो काफी पुराना हो चुका था। वह पेड़ घना होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान भी था। उसकी जड़ें बहुत गहरी थी और उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी, जो सभी को छाया और आश्रय प्रदान करती थी। और उन पक्षियों के साथ वह पेड़ भी बहुत खुशी से रहता था। उसे वहाँ अकेलापन महसूस नहीं होता था और ना ही किसी अन्य पक्षी को। एक दिन वहाँ एक युवा और बेचैन चिड़िया आई। वह अपने घोंसले के लिए एक सही जगह की तलाश में थी। जैसे ही वह इस पेड़ की शाखा पर उतरी, उसने देखा यहाँ तो पहले से ही काफी पक्षी हैं। उसने मन ही मन सोचा, अरे मैं इस पेड़ पर क्यों रहूं? यहाँ तो पहले से ही काफी ज्यादा पक्षी हैं। मैं इतनी भीड़ भाड़ में नहीं रह सकती और मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ धूप भी अच्छी आती हो। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। फिर वह उस पेड़ के पास गई। उसने बोला, क्या कोई और पेड़ तुम मुझे बता सकते हो जहाँ मैं शरण ले सकूं और जहाँ भीड़ भी कम हो और धूप अच्छी आती हो? पुराने पेड़ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धैर्य रखो छोटी चिड़िया। कभी कभी जो चीजें हमें अधूरी लगती हैं, वे ही सबसे बड़ी आशीर्वाद होती हैं। लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो शुभकामनाएं। बिना किसी और विचार के चिड़िया उड़ गई और एक सही जगह की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती रही। अंततः उसे एक ऊंचा अकेला पेड़ मिला जहां धूप भरपूर थी और कम जीव जंतु थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने महसूस किया कि इस पेड़ पर धूप बहुत तेज है और जब सूरज बहुत गर्म होता है तो उसे कोई छाया नहीं मिलती। तेज हवाओं से बचने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं थी। सबसे बड़ी बात, वहाँ रात के समय उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वह वहाँ काफी अकेला महसूस करने लगी। साथ ही साथ उसे डर भी लगने लगा, अगर कभी कोई मुसीबत आई तो यहाँ मेरा साथ कौन देगा? यह सोचकर वह काफी निराश हो गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं उस पुराने पेड़ के पास चली जाऊं। वह अवश्य ही मुझे दोबारा अपनी शरण में ले लेगा। वह पेड़ काफी दयालु भी है, क्यों ना मैं वहीं चलूं। और बिना सोच विचारे अंत में उसने फैसला किया कि वह उस पुराने पेड़ पर जाएगी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसकी शाखाएं तो पहले से ही पक्षियों से भरी हुई थीं, क्योंकि जब वो जगह वहां छोड़कर गई थी, उस जगह पर बाकी पक्षियों ने शरण ले ली थी। वह दुखी हो गई। वह पेड़ के पास गई और बोली, क्या मैं यहाँ फिर से रह सकती हूँ? जो अपनी गलतियों से सीखता है उसके लिए हमेशा जगह होती है। उस दिन से चिड़िया समझ गई कि कभी कभी जो चीजें हमें अधूरी लगती हैं, वे ही हमारे लिए सबसे बेहतरीन होती हैं। तो देखा दोस्तों, कभी कभी हम बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। तो ये रही आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।